बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.1 का लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं। यानी कि आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 से 10 तक कंप्लीट सॉल्व करते हुए अपनी एक्सरसाइज 7.1 को कंप्लीट सॉल्व कर लेंगे। तो पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था। ये सारे लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आपने वहां से देख लेने हैं। पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 3 था और पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 था। अच्छा, ये सारे कॉन्सेप्ट्स अगर आपने क्लियर करने हैं तो आप पार्ट 1 में ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आपको वो कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, तो वो आपको यूज़ करने पड़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से 10 तक। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं कि शो दैट ए बी सी एंड डी 4 पॉइंट्स दिए गए हैं आर द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर। वर्टिसेस का क्या मतलब होता है, मैंने आपको बताया था। वर्टेक्स होता है एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा पॉइंट्स ज्वाइन होते हैं, और वो जहाँ पे ज्वाइन होते हैं उसको क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। वर्टेक्स एक को कहते हैं, और जब ये ज़्यादा हो जाते हैं यानी प्लूरल में इसको वर्टिसेस कहा जाता है। तो आल्सो शो दैट द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल्स इज सेम, यानी कि लेंथ जो है डायगोनल्स की, हमने पढ़ा है कि डायगोनल्स क्या होते हैं, तो वो भी हम देखेंगे कि उनकी जो लेंथ्स हैं वो सेम आनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे आपको एक स्क्वायर बना के देती हूँ, क्योंकि स्क्वायर की बात हो रही है तो हम यहाँ पे एक स्क्वायर बना लेंगे और उसके थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ से ये लाइन ज्वाइन हो रही है और इस पॉइंट पे ज्वाइन हो रही है, तो हम इस पॉइंट को कहेंगे कि ये क्या है, इसका वर्टेक्स है, और ये सारे इसके वर्टिसेस हैं। हम कह देते हैं कि ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, इसको नेम कर देते हैं। अब ए पॉइंट का जो हमें पॉइंट्स हैं नेम हैं वो दिए हुए हैं कि ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। इनकी नंबरिंग हम यहाँ पे कर लेते हैं। उसके बाद हमें कहा गया कि ये वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर हैं, ये स्क्वायर की वर्टिसेस हैं, और शो दैट द लेंथ्स ऑफ इट्स डायगोनल्स। अब डायगोनल्स क्या होते हैं, डायगोनल्स ये होते हैं ये। अब इन दोनों की लेंथ जो है वो हमने बतानी है कि इन दोनों की जो लेंथ फाइंड की जाएगी वो सेम आनी चाहिए। तो ये यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट दी गई है। अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने 4 जो पॉइंट्स हमें दिए गए थे वो मैंने यहाँ पे लिख लिए, और साथ में ये जो लाइन्स बनती हैं जैसे ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, इन सब को यहाँ पे लिखा है कि ये हमने क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। और फाइंड कैसे करने हैं, वही डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ करना है जो हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों में पढ़ा है। तो वो फार्मूला यूज़ करके हम इन सब को फाइंड करेंगे, फिर बताएंगे कि ये साइड्स कैसे एक दूसरे के इक्वल हैं। तो आइए डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमने सॉल्व करना है ए बी के लिए। अब जब भी हम डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ करते हैं ना, तो हम लोग x1, y1, x2, y2 की मेंशनिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें x2, x1, y2, y1 आता है, इसलिए हम क्या करते हैं, इन सब की मेंशनिंग करते हैं जो पॉइंट्स हमें दिए जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, x1, सेकंड पॉइंट y1, थर्ड पॉइंट x2 और फोर्थ पॉइंट y2। अब इसको देखते हुए हम डिस्टेंस के जो फॉर्मूला है उसके अंदर पुटिंग करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैं कर रही हूँ कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2, यहाँ पे आप देखिए क्या है, 7। तो ये देखिए 7 माइनस x1 क्या है हमारे पास, 4। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 4। इसी तरह ये प्लस डाला, y2 देखिए 2 है और y1 क्या है, 2। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 2 माइनस 2 और इसका होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और ये 0 का होल स्क्वायर आ गया। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 36। ये प्लस 0 लिखने की ज़रूरत तो नहीं है क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा। तो इसके बाद हम स्क्वायर रूट 36 कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6। अब यहाँ पे हमारे पास जो ए बी का फाइनल आंसर आया है वो क्या आया है, 6। तो ये यहाँ पे मैं आपको मेंशन कर देती हूँ कि ये हमारा फर्स्ट आंसर आया है। इसके बाद हमने सॉल्व करना है बी सी के लिए। तो बी सी में भी सबसे पहला जो हमारा काम होगा वो क्या होगा कि हमने x1, y1 की मेंशनिंग करनी है। तो सबसे पहले ये हमारे पास x1 आया, ये y1 आया, ये x2 आया और ये y2 आया।
अब हम इसको देखते हुए डिस्टेंस के फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसके अंदर पुटिंग करते हैं तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2, यहाँ पे देखिए क्या है, तो x2 इज इक्वल टू 7, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे 7 माइनस, इसी तरह यहाँ पे देखिए x1 क्या है, तो वो क्या है 7, ये 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 किसके इक्वल है 5 के इक्वल माइनस y1 किसके इक्वल है 2 के इक्वल, तो ये 2 का होल स्क्वायर आ गया। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू 7 माइनस 7 इज इक्वल टू 0, 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, इसका होल स्क्वायर। अभी हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3 टाइम 9, तो ये हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर रूट 9 किसके इक्वल होता है 3 के। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए हमारे पास 3 टाइम 9 आता है, तो हम यहाँ पे भी 9 स्क्वायर रूट 9 करेंगे और ये हमारे पास आ जाएगा 3, तो ए बी भी इक्वल आएगा 3 के। इसी तरह यहाँ पे देखिए बी सी का भी आंसर क्या आया है 3 आया है। यहाँ से हमें दिख रहा है कि ये एक स्क्वायर की फॉर्म बनने जा रही है। अब सी डी के लिए सॉल्व करना है, तो इसमें भी सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, x1 और y1 की मेंशनिंग करना। तो ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2, तो इसको देखते हुए हम डिस्टेंस के फॉर्मूले के अंदर इसको पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसके अंदर पुटिंग करते हैं तो ये आ जाएगा d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो 4 माइनस 7 किसके इक्वल होता है -3 के। माइनस डजेंट मैटर, क्योंकि ऊपर देखिए हमारे पास जो पावर है वो एक इवन की फॉर्म में है, तो जब भी हमारे पास इवन की फॉर्म में पावर होती है तो हमेशा उसकी बेस पॉजिटिव ही रहती है। इसी तरह प्लस 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0 का होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ गया 3 टाइम 9, यहाँ पे क्या लिखेंगे 9, और जो सी और डी का आंसर आएगा वो फाइनल क्या आएगा 3। तो मैं इसको भी हाईलाइट कर देती हूँ, ये हमारा इसका थर्ड आंसर है। उसके बाद क्या है ए डी के लिए सॉल्व करना है, तो इसमें भी हम सबसे पहले क्या करेंगे x1 y1 की मेंशनिंग करेंगे, तो ये आ जाएगा x1 y1 x2 एंड y2। तो इसको देखते हुए फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको देख के इसके अंदर पुट करते हैं तो डिस्टेंस इज इक्वल टू x2, यहाँ पे देखिए 4 है, तो 4 माइनस 4 इसका होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो क्या आएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट 3 टाइम 9, अब स्क्वायर रूट 9 किसके इक्वल होता है 3 के, तो ये हमारे पास आ गया ए डी का आंसर। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो 4 आंसर आए हैं वो सारे के सारे सेम आए हैं, उन सब का आंसर क्या आया है 3। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ से साबित हो गई कि ये एक स्क्वायर की वर्टिसेस हैं। यहाँ पे हमारे पास जो स्क्वायर की रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसमें से एक ये भी होती है कि सारी साइड्स का इक्वल होना ज़रूरी है, और साथ ही साथ हमें जो सेकंड रिक्वायरमेंट क्वेश्चन में दी गई थी वो क्या थी कि डायगोनल सेम होने चाहिए। तो आइए अब डायगोनल्स के लिए सॉल्व करते हैं। तो डायगोनल्स में हमारे पास जो पॉइंट्स हैं वो क्या है ए सी और बी डी, तो इनको यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे डायगोनल्स को फाइंड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे डायगोनल्स की हेडिंग दे दी है, अब इससे देखते हुए हम ए सी और बी डी को फाइंड करेंगे। तो ए सी के लिए पहले सॉल्व करेंगे और फिर बी डी के लिए सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम ए सी के लिए सॉल्व करेंगे जिसमें मैंने मेंशनिंग कर दी है ए और सी में से x1 y1 की। अब हम डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे और इसके अंदर ये x1 y1 की पुटिंग करेंगे। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसको देखते हुए इसके अंदर पुटिंग करेंगे तो ये आएगा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से देखिए 7 माइनस और साथ ही ये देखिए 4, तो इस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 देखिए 5 है यहाँ पे, तो 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर।
अब इसको मजीद सॉल्व करते हैं तो d इज इक्वल टू 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3, तो ये आ जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 इज इक्वल टू आल्सो 3 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 टाइम 9 प्लस 3 टाइम 9, और ये हमारे पास आ जाएगा 9 प्लस 9 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 18। तो हम इस तरह कह सकते हैं कि हमारे पास ए सी का क्या आंसर आया है, स्क्वायर रूट 18। अब ये जो हमारा आंसर आया ना स्क्वायर रूट 18, यही आंसर बी डी का भी आना चाहिए। आएगा तो फिर हम कहेंगे कि ये हमारे पास प्रूव हो चुका है कि ये एक स्क्वायर है। उसके बाद क्या है बी डी, तो इसमें भी डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इसके अंदर पुटिंग करते हैं तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट x2, यहाँ पे देखिए क्या है 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट 4 माइनस 7 किसके इक्वल होता है, -3 के, तो ये -3 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, 3 टाइम 9, तो ये आया 9 प्लस 9 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 18। तो इसका मतलब है कि हमारे पास बी डी का आंसर भी क्या आया है, बी डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 18। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ए सी और बी डी दोनों का आंसर सेम आया है, और इस तरह हम कह सकते हैं कि इन डायगोनल्स के सेम होने की वजह से ये हमारे पास एक स्क्वायर प्रूफ हो चुकी है। लेकिन इसके लास्ट पे एक और पॉइंट रहता है, और वो क्या है, पाइथागोरस थ्योरम का। हम वो यूज करते हुए बताएंगे कि ये एक 90 डिग्री का एंगल भी है, तो वो भी करते हैं हम। तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या है, परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हम पहले भी पढ़ चुके हुए हैं। अब ये हाइपोटेन्यूज और बेस और ये परपेंडिकुलर ये हमें कहाँ से पता लगेगा, तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल, ये देखिए ये ट्रायंगल है और ये है एक राइट ट्रायंगल, क्योंकि इसमें ये जो एंगल है ये किसका है, 90 डिग्री का एंगल है। और अगर तो इन सब का आंसर सेम आ जाता है तो फिर हम कहेंगे कि ये क्या है, ये एक राइट ट्रायंगल है और ये एक 90 डिग्री के इक्वल है। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज डायगोनल था जो कि हमने निकाला था, और वो हमारे पास क्या आया था, स्क्वायर रूट 18, तो वो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। उसके बाद ये बी सी और ए बी ये हमने निकाले थे, तो ये हमारे पास सारे के सारे 3 ही आए थे, ये सारी साइड्स हमारे पास 3 आई थी। तो इनको देख के हम यहाँ पे इनको यूज करेंगे कि परपेंडिकुलर और बेस जो है वो 3 है, और जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज है वो क्या है, स्क्वायर रूट 18 है। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ कि स्क्वायर रूट 18 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो 3 टाइम 9 प्लस 3 टाइम 9 इज इक्वल टू, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया और पीछे हमारे पास क्या बचा, 18। तो 18 इज इक्वल टू 9 प्लस 9 इज इक्वल टू 18, और इस तरह हम कहेंगे कि ये एक राइट ट्रायंगल भी है और साथ ही साथ इसके डायगोनल्स भी इक्वल आए हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि ऑल साइड्स आर इक्वल। तो ये मैंने कुछ स्टेटमेंट्स लिख लिए हैं, अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं कि ऑल साइड्स आर इक्वल, कोई मुश्किल स्टेटमेंट नहीं है। हमने पहले साइड्स को फाइंड किया था, वो मैंने लिखा कि इक्वल हुई है, फिर डायगोनल्स को फाइंड किया था, वो भी सेम हुई थी, फिर एंगल को फाइंड किया तो वो भी हमने बताया कि एंगल ट्रायंगल है, ये राइट ट्रायंगल है। फिर उसके बाद हमने ये भी बताया कि गिवन पॉइंट्स जो हैं, जो हमें पॉइंट्स दिए गए हैं, वो सारे के सारे वर्टिसेस हैं किसके, स्क्वायर के, जो कि हमें यहाँ पे लाइन दी गई है, किस में दी गई थी, क्वेश्चन में दी गई थी। तो वो मैंने यहाँ पे सारे पॉइंट्स को बना लिया है, अगर आप चाहें तो इससे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने से पहले आपको बताती चलूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें, और साथ ही साथ हमें बताया करें अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करें, और इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहा करें ताकि हम आपके लिए क्लास 9 मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन के हवाले से अच्छी अच्छी वीडियोस बनाकर लाते रहा करें। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास क्या है, आर ए बी सी एंड डी सारे पॉइंट्स दिए गए हैं। द वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल, पहले स्क्वायर की बात की गई थी, अब रेक्टेंगल की बात की है, और ऑल्सो प्लॉट देम, और इनको क्या करें, प्लॉट भी करें। जैसा कि मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाई है और इसमें हमें ये दिख रहा है कि ये दोनों लेंथ में इक्वल हैं
और ये दोनों लेंथ में इक्वल हैं, यानी कि ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं। तो हमारे पास एक रेक्टेंगल की क्या रिक्वायरमेंट होती है कि एक ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो इनकी, और साथ ही साथ हमारे पास क्या हो कि एक 90 डिग्री का एंगल के इक्वल हो ये एक, यानी कि एक ये राइट ट्रायंगल हो। तो वो भी हम लिख लेते हैं कि एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। और जो हमारे पास थर्ड पॉइंट है वो है इसमें प्लॉट का। तो प्लॉट का मतलब है कि हमने एक ग्राफ लेना है और ये जो पॉइंट्स हैं इनको उस ग्राफ के अंदर पुट करना है। तो आइए पहले हम इनके लिए सॉल्व करते हैं, ए बी, बी सी, सी डी और ए डी के लिए। और करना कैसे है, सेम क्वेश्चन नंबर 7 की तरह डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे ए बी के लिए। मैंने ये पॉइंट्स राइट कर लिए हैं और इसी के साथ साथ इसकी मेंशनिंग भी कर दी है x1 और y1, x2 और y2 के साथ। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला सेम यूज करेंगे, d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही फॉर्मूला यूज किया था ना, और पुटिंग भी की थी हमने, तो हमने वो सीख लिया। अब हमने सिर्फ इसके अंदर पुटिंग करते जाना है और बताना है कि ये दो साइड्स जो हैं ऑपोजिट साइड्स हैं ये इक्वल आएंगी और ये वाली दो साइड्स इक्वल आएंगी। तो यहाँ पे देखिए x2 हमारे पास क्या है 1, माइनस है, ये वाला माइनस डाला, और यहाँ पे देखिए -6 है, तो माइनस माइनस क्या हो गया +6 और इसका होल स्क्वायर। तो प्लस y2 माइनस y1, तो y2 हमारे पास क्या है 2 और ये माइनस हो गया, y1 किसके इक्वल है 2 के इक्वल, तो इसका होल स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 + 6 इज इक्वल टू 7 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 2 इज इक्वल टू 0 का होल स्क्वायर। तो 7 7 टाइम 49 और ये हमारे पास आ जाएगा 49 और d इज इक्वल टू 49 आया है, जो कि किसका आंसर है ए बी का। तो हम कह सकते हैं कि जो ए बी वाली साइड है उसका आंसर क्या है, आया है 7। और 7 कैसे आया है, तो स्क्वायर रूट 49 इक्वल होता है 7 के। तो ये हमारे पास फर्स्ट का आंसर आया है। सेकंड हमारे पास क्या है बी सी। तो अब हमने किसके लिए सॉल्व करना है, बी सी के लिए। तो मैंने यहाँ पे मेंशनिंग कर दी x1, y1, x2 और y2 की। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करते हैं, d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पुटिंग करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2, यहाँ पे देखिए क्या है 1, तो ये आ जाएगा 1 माइनस x1 क्या है 1, इसका होल स्क्वायर प्लस 5 - 2 का होल स्क्वायर। तो 1 - 1 इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 5 - 2 इज इक्वल टू 3 और इसका स्क्वायर, स्क्वायर रूट में आ गया। तो ये हमारे पास आ गया 3 टाइम 9, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास फाइनल जो बी सी का आंसर आता है वो क्या आता है 3, क्योंकि स्क्वायर रूट 9 किसके इक्वल होता है 3 के। तो ये हमारे पास आ गया सेकंड आंसर। उसके बाद हमने सॉल्व करना है सी डी के लिए, जिसके पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख लिए थे और x1 y1 की मेंशनिंग भी कर लिया। अब हमने डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करना है, तो d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और इसको देख के हम ये इसके अंदर पुटिंग करेंगे। तो x2 देखिए हमारे पास क्या है, d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -6 है, माइनस x1 हमारे पास क्या है 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका स्क्वायर, और y2 हमारे पास क्या है 5 माइनस y1 क्या है 5 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा d इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, और ये हमारे पास आ जाएगा -7 का होल स्क्वायर और प्लस 0 का होल स्क्वायर, क्योंकि -5 और 5 - 5 इज इक्वल होता है 0 के। तो ये हमारे पास आ गया -7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49, और 49 जो है वो किसका स्क्वायर होता है 7 का। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास फाइनल सी डी का आंसर आया है वो क्या आया है 7। तो ये हमारे पास थर्ड आंसर आया है। अब फोर्थ को देखते हैं डी ए को। तो डी ए के भी पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे लिख लिया है और मेंशनिंग भी कर दिया x1, y1, x2 और y2 की। तो डिस्टेंस का यहाँ पे भी फॉर्मूला यूज करेंगे, तो d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसके अंदर पुटिंग करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 यहाँ पे क्या है -6 और x1 क्या है +6। तो ये हमारे पास आ जाएगा +6, क्यों है क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इस वजह से यहाँ पे प्लस आएगा।
प्लस y2 माइनस y1 है, y2 हमारे पास क्या है 2 माइनस 5 इसका होल स्केयर, तो ये हमारे पास आ जाएगा d इज इक्वल टू स्केयर रूट 0 का स्केयर प्लस 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, बड़ी रकम के साथ माइनस है तो इसके साथ माइनस लगेगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा स्केयर रूट 3 3 टाइम 9 और डी ए का जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा 3, तो हमारे पास ये 4th आंसर आया है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो अपोजिट साइड्स आई हैं वो हमारी इक्वल आई हैं, और वो कैसे आई हैं, क्योंकि आप देखिए कि ए बी का आंसर क्या आया है 7, ए बी का आंसर क्या आया है 7, और इसी तरह सी डी का आंसर क्या आया है, या डी सी इसका आंसर क्या है 7, तो ये यहाँ पे आ गया 7। अब ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हो गई। उसके बाद बी सी का आंसर देखिए तो वो भी आया है 3, और साथ ही साथ डी ए का आंसर भी क्या आया है 3, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए, तो ये हमारे पास डी ए का भी आंसर 3 आया था और बी सी का आंसर भी 3 आया था, तो मैं यहाँ पे दोनों को लिख लूँगी कि 3 3। तो मैं फाइनल ये बात कह सकती हूँ कि ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो हमारी इक्वल आई हैं। अब इसके बाद आपने क्या करना है, डायगोनल को फाइंड करना है। आप एटलीस्ट एक ही डायगोनल को फाइंड कर लें ताकि आपके पास एक का जो आंसर आएगा वो वही आंसर दूसरे का आएगा। तो एक का आंसर आने का मकसद ये है कि अगर आपके पास ये एक आंसर आता है ना तो इससे हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हैं। तो हम ए सी को लिए फाइंड कर लेते हैं। ये हमारे पास ए और सी है, इसको हम फाइंड करेंगे और फिर पाइथागोरस थ्योरम के अंदर इसकी पुटिंग करेंगे और बताएंगे कि ये 90 डिग्री के इक्वल है या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ए और सी के पॉइंट्स को भी लिख लिया और साथ ही साथ इनकी मेंशनिंग भी कर दी है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ करते हैं और इसको भी इसके अंदर पुट करते हैं। तो x2 माइनस x1 का होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्केयर, और ये हमारे पास आ गया डिस्टेंस इज इक्वल टू स्केयर रूट x2 यहाँ पे क्या है 1 माइनस माइनस प्लस 6 का होल स्केयर प्लस y2 क्या है 5 तो माइनस 2 का होल स्केयर, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 7 का होल स्केयर, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 का होल स्केयर, और ये हमारे पास आ गया 7 7 टाइम 49 3 3 टाइम 9, तो ये हमारे पास आ गया d इज इक्वल टू स्केयर रूट 58। अब हमारे पास ये ए सी का आंसर आया है। किसका आंसर आया है ए सी का। इसको हमने क्या करना है, यहाँ पे पुट करना है स्केयर रूट 58, और अब पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हुए कहना है कि ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है और ये हमारे पास बेस है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप एक ट्रायंगल मैंने यहाँ पे बना ली है और इसको इनकी नेमिंग भी कर दी है, यानी कि पी बी और एच, यानी कि परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस। अब यहाँ पे ये देख सकते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम इक्वल होता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, और इसी के अंदर हम पुटिंग करेंगे इन सब की। तो एच स्क्वायर हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट 58 के, तो ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 58 होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी यानी कि परपेंडिकुलर, तो ये हमारे पास आ गया 3 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 3 टाइम 9 प्लस 7 7 टाइम 49 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 58 इज इक्वल टू 49 प्लस 9 इज इक्वल टू 58। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक 90 डिग्री का एंगल भी है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख लिया कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बी है। इसके बाद हमें एक और चीज़ दी गई थी क्वेश्चन के अंदर, प्लॉट वाली, तो हम ग्राफ के अंदर इसको पुट करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं मैंने एक ग्राफ ले लिया है जिसमें मैंने 2 लाइंस लगाई हैं, एक y एक्सिस की और एक x एक्सिस की। तो ये y एक्सिस की लाइन है जो कि पॉजिटिव है और ये x एक्सिस की लाइन है जो कि यहाँ पे पॉजिटिव है, और ये हमारे पास x नेगेटिव की लाइन है यानी कि x नेगेटिव एक्सिस और y नेगेटिव एक्सिस ये है हमारे पास। अब हमने यहाँ पे ऐसी नंबरिंग करनी है कि यहाँ पे माइनस आए और यहाँ पे प्लस आए। तो माइनस वाले में एटलीस्ट आप 2 2 बॉक्स छोड़ के 1 to 10 काउंटिंग लिख लें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इनकी नंबरिंग कर दी है, यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है। अब इनकी नंबरिंग तो कर दी है, लेकिन यहाँ पे देखिए कि ए बी सी डी इन सारे पॉइंट्स को देखते हुए हमने यहाँ पे डॉट लगा के उसकी एक ट्रायंगल बनानी है। तो ये हमारे पास ए है -6 और 2, ये हमारे पास x वाला है और ये y एक्सिस वाला है। तो x के ऊपर हम -6 को ड्रॉ करेंगे और 2 जो है वो y के ऊपर ड्रॉ होगा लेकिन पॉजिटिव में।
तो यहाँ पे मैं देख लेती हूँ कि ये हमारे पास 2 है और ये माइनस का है। ये हमारे पास जो y का है 2 वो ये है और हमारे पास x में -6 है। तो हम इसको देखते हुए यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ करेंगे जहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव में जो 2 है वो y के ऊपर हो और हमारे पास x में -6 हो जो यहाँ पे है। तो ये हमारे पास एक पॉइंट ड्रॉ हो गया। उसके बाद हमारे पास देखिए कि b है वो 1 और 2 में है, यानी कि b जो है वो हमारे पास 1 ये है यानी कि पॉजिटिव में है और x के ऊपर है और 2 हमारे पास ये है जो कि यहाँ पे है। तो यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ कि ये हमारे पास a का पॉइंट है -6 और 2, ये हमारे पास b का पॉइंट है 1 और 2। उसी तरह हमारे पास c में क्या दिया गया है 1 और 5। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि x के पॉजिटिव 1 कहाँ है, ये है, और इसी तरह y का जो पॉजिटिव है वो यहाँ पे है। तो ये हमारे पास 1 यहाँ पे बनता है। तो इसके साथ मैं लिख लेती हूँ c 1 और 5 है। उसके बाद d है -6 और 5। तो d हमारे पास यहाँ पे x पे -6 है और पॉजिटिव में यहाँ पे 5 है। तो यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट बनता है इसका, और ये किसका पॉइंट है, ये पॉइंट है d का -6 और 5। यहाँ पे मैं इसकी सीध देख देती हूँ, ये देखिए दोनों की सीध एक ही है। अब हमने इससे देख के एक ट्रायंगल बना लेनी है। तो अब हमने एक स्केल की हेल्प लेते हुए यहाँ पे ये 4 लाइंस ड्रॉ की हैं और बताया है कि ये एक रेक्टेंगल की वर्टिसेस हैं। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 हम एक दफ़ा रीड कर लेते हैं कि प्रूव दैट द पॉइंट्स A, B, C एंड D आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम के बारे में हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। पैरेललोग्राम इस तरह की होती है और इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो वो A, B, C और D में नेमिंग कर देती हूँ। और इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और साथ ही साथ एंगल 90 डिग्री के इक्वल नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने पैरेललोग्राम की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो लिख ली हैं और साथ ही साथ अब हमने सॉल्व करना है ए बी के लिए। जैसे हमने पहले सॉल्व किया था ना वैसे ही करना है सेम, बस हमने इस पैरेललोग्राम को जहन में रखना है। अब x1 y1 इनकी मेंशनिंग भी कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने मेंशनिंग कर दी है और डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे सबसे पहले। तो ये हमारे पास आ जाएगा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो इसके अंदर पुटिंग करते हैं तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2, यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है 3, तो ये आ गया 3 माइनस है, तो ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, तो +3 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास 0 है, 0 - 0 का स्क्वायर। उसके बाद क्या आएगा डिस्टेंस इज इक्वल टू 3 + 3 इज इक्वल टू 6 और ये हमारे पास आ गया 0 का होल स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर रूट लेते हुए और ये 6 का स्क्वायर जो है वो हमारे पास क्या होता है 36, तो ये हमारे पास आ गया 36 प्लस 0 लिखने की ज़रूरत तो नहीं है ना। तो अब हमारे पास ए बी जो है वो फाइनल क्या आएगा स्क्वायर रूट 36 इक्वल होता है 6 के, तो ये हमारे पास फर्स्ट का आंसर आ गया। अब फॉर बी सी यानी कि बी सी के लिए सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और हमारे पास x2 क्या है, तो यहाँ से हम देखेंगे 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 का होल स्क्वायर। तो 6 - 3 इज इक्वल टू 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 इज इक्वल टू 4 का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट हम एज इट इज डालेंगे और ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 टाइम 9 + 4 4 टाइम 16, तो 16 + 9 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 25। हमारे पास बी सी का फाइनल आंसर क्या आएगा 5, तो ये हमारे पास सेकंड आंसर आया है। अब थर्ड पार्ट यानी कि इसका जो थर्ड स्टेप है वो करते हैं। तो यहाँ पे भी हमने डिस्टेंस का ही फॉर्मूला यूज़ करना है x2 - x1 प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो हम इसको देखेंगे और इसके अंदर पुटिंग करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2, यहाँ पे देखिए क्या है, तो ये हमारे पास है 0, तो ये हमारे पास आ गया 0 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 4 का होल स्क्वायर। तो d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट
6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 0 का होल स्क्वायर, तो 6 टाइम 36, ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 36। और फाइनल जो सी डी का आंसर आएगा वो क्या आएगा 6। तो ये हमारे पास थर्ड आंसर आया है। फोर्थ आंसर को देखते हैं तो वो हमारे पास क्या आएगा ए डी का। तो यहाँ पे भी डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज होगा x2 माइनस x1 और प्लस होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इसके अंदर पुटिंग करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा d इज इक्वल टू 0 माइनस माइनस प्लस और 0 प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस प्लस y2 हमारे पास क्या है 4, तो 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 टाइम 9 प्लस 4 टाइम 16, तो 9 प्लस 16 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 25। तो ये हमारे पास आ जाएगा 25 किसके इक्वल होता है 5 के, तो ए डी का आंसर क्या आया 5। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल आ चुकी हैं। अब हमने सॉल्व करना है एंगल इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री के लिए, तो उसके लिए हमें एटलीस्ट एक डायगोनल के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि ये हमारे पास है ना, ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल हो गई हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास ये लाइन लाजमी होनी चाहिए। तो इसके लिए पहले सॉल्व करेंगे डायगोनल को। ए बी को हम देखेंगे तो वो हमारे पास 6 आई थी, और जो हमारे पास बी सी आई थी वो क्या आई थी 5। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। उसके बाद ए सी के लिए हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ए सी के पॉइंट्स लिख लिए हैं, और इस डिस्टेंस के फॉर्मूले के अंदर हमने इनको पुट करना है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 हमारे पास क्या है 6, ये हमारे पास माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9, इसका होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 4 का होल स्क्वायर। तो d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 9 टाइम 81 प्लस 4 टाइम 16, तो ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 97। और इस तरह हम कहेंगे कि जो ए सी का फाइनल आंसर आया है वो क्या आया है स्क्वायर रूट 97। अब हमने एक ट्रायंगल बना लेनी है जिसमें हम हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस तीनों के बारे में यहाँ पे लिखेंगे, और वो ट्रायंगल हमने इसको देखते हुए बनानी है, यानी कि ये वाली ट्रायंगल आपने बनानी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ये यहाँ पे ट्रायंगल बना ली है, और इस ट्रायंगल को देखते हुए हमने पिथागोरस थ्योरम को यूज करना है। तो ये हमारे पास पिथागोरस थ्योरम है जिसके अंदर हमने इसकी पुटिंग करनी है। ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये हाइपोटेन्यूज है। तो इसको देख के हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 97 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 5 के इक्वल है तो 5 का होल स्क्वायर प्लस बेस किसके इक्वल है 6 के, तो 6 का होल स्क्वायर। तो ये 6 टाइम 36 आ जाएगा, 5 टाइम 25 आ जाएगा, और ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 97। तो 25 प्लस 36 ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है 61 के, और ये होता है 97। तो ये इट इज नॉट इक्वल टू 61। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा कि एंगल इज नॉट राइट ट्रायंगल, एंगल इज नॉट राइट एंगल। तो यहाँ तक हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो भी सॉल्व हो चुका है। हमने सेम वैसे ही किया जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस किए थे। उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। आप क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। स्टूडेंट्स, हमारी आपसे एक ही रिक्वेस्ट होती है, और वो होती है कि हमारे चैनल को ज़रूर जाते जाते सब्सक्राइब कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास क्या है, शो दैट A21 B C and D are the vertices of a rectangle। यहाँ पे भी रेक्टेंगल की बात की गई है। एंड प्रूव दैट ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD फ्रॉम राइट ट्राइंगल्स, यानी कि दोनों ट्राइंगल्स के बारे में हमने बताना है कि वो एक राइट ट्राइंगल हैं। तो सबसे पहले हम इन सारों के लिए सॉल्व करेंगे, ए बी बी सी सी डी और ए डी के लिए, फिर हम डायगोनल्स को, और फिर लास्ट में पिथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो पिथागोरस थ्योरम हम इसीलिए यूज करते हैं ना कि हमने बताना होता है कि ये राइट ट्रायंगल है या नहीं। तो यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल बनाई है और उसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो लिखी हैं। क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए और एंगल 90 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। तो अब हम ए बी बी सी इन सब के लिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे ए बी के लिए। मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिख लिए हैं और x1 y1 की मेंशनिंग भी कर दी है। अब हम डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करते हुए यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। तो d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और इसके अंदर पुटिंग करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 और इसका होल स्क्वायर। तो d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास क्या आता है स्क्वायर रूट 6 टाइम 36। तो फाइनल जो ए बी का आंसर आता है वो क्या आता है 6। तो ये हमारे पास पहला आंसर आया। अब दूसरे आंसर को निकालते हैं और वो है बी और सी का। तो बी का जो और सी का पॉइंट है उसमें मैंने दे दिया x1 y1 x2 y2। उसके बाद हमने डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखना है। तो डिस्टेंस के फॉर्मूले के अंदर इसको पुट करेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसके अंदर पुटिंग करते हैं तो d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, ये देखिए हमारे पास x2 क्या है। तो x2 इज इक्वल टू 8 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा प्लस 1 का होल स्क्वायर। उसके बाद 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0, इसका 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट 4 टाइम 16। तो 16 स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है 4 के इक्वल। तो हम कह सकते हैं कि फाइनल जो हमारा बी सी का आंसर आया है वो क्या आया है 4। अब इसके बाद हमने किसके लिए सॉल्व करना है सी डी के लिए। यहाँ पे भी मैंने मेंशनिंग कर दी है। डिस्टेंस का सिर्फ फॉर्मूला यूज करना है और इसके अंदर पुटिंग करनी है। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इसके अंदर पुटिंग करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा d इज इक्वल टू x2 क्या है 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा d इज इक्वल टू माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा 6 टाइम 36। तो हमारे पास जो फाइनल सी और डी का आंसर आएगा वो क्या आएगा 6। तो ये हमारे पास थर्ड आंसर आया है। अब फोर्थ जो इसका आंसर है वो निकालते हैं तो वो है ए डी। तो ए डी के लिए हमने सॉल्व करना है। हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस का फार्मूला और इसके अंदर इसको पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 किसके इक्वल है 2 के। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये आएगा d इज इक्वल टू 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट 4 टाइम्स 16 और फाइनल हम कह सकते हैं कि हमारा ए डी का जो आंसर आया है वो क्या आया है 4। तो ये हमारे पास इसके 4 आंसर आ चुके हैं। अब हमने क्या करना है डायगोनल्स को फाइंड करना है। तो उसके लिए हम ए सी और बी डी को सॉल्व करेंगे। तो ए सी को सॉल्व करेंगे d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2, यहाँ पे देखिए क्या है 8, तो ये आ जाएगा 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या है माइनस 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आएगा d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 6 टाइम 36 प्लस 4 टाइम 16। तो हमारे पास ए सी का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा स्क्वायर रूट 5। तो ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 52। ए सी का आंसर आ चुका है। उसके बाद हम बी डी के लिए सॉल्व करेंगे तो इसको भी डिस्टेंस के फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे तो ये आ जाएगा d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और ये हमारे पास आ जाएगा d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 माइनस 8 का होल स्क्वायर 2 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 36 प्लस 4 टाइम्स 16 और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 52। तो हमारे पास जो फाइनल बी डी का आंसर आएगा वो क्या आएगा स्क्वायर रूट 52। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो डायगोनल्स आए हैं वो क्या आए हैं स्क्वायर रूट 52 और हमारे पास यहाँ पे जो इसका परपेंडिकुलर था वो क्या था 6 और इसका जो बेस थी वो क्या थी
AD और वो थी हमारे पास 4। तो ये हमारे पास जो परपेंडिकुलर बेस हैं वो आ चुकी थी। सॉरी, ये हमारे पास जो है वो 6 थी और ये हमारे पास क्या थी 4। तो ये सेम हमने कहाँ से देखनी है, पैरेललोग्राम से। तो ये हमारे पास पैरेललोग्राम थे जिसमें AB का आंसर क्या आया था 6 और इसका क्या आंसर आया था 4 और ये हमारे पास एक डायगोनल था जिसका आंसर आया था स्क्वायर रूट 52। तो इसको पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे जब इसके अंदर पुटिंग होगी तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 52 का स्क्वायर इज इक्वल टू P परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 4 और प्लस B हमारे पास क्या है 6 और इसका होल स्क्वायर 6 टाइम 36 प्लस 4 टाइम 16 और स्क्वायर रूट इससे कैंसिल हो गया। ये हमारे पास आ गया 52 इज इक्वल टू 52। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों के इक्वल आने की वजह से ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या? राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ तक हमारा जो एक क्वेश्चन नंबर 10 है वो भी कंप्लीट होता है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको सारे क्वेश्चन की अच्छे से समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करें। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।